अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। कैसे हो आप सब लोग? आप लोग आई होप आप लोग खैरियत होंगे, ठीक होंगे। और जितने भी नीड एस्पिरेंट है आप लोगों का तैयारी बहुत बढ़िया चल रहा होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आप लोगों के पास बहुत कम समय है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर टेस्ट दे रहा हूँ। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो इसी में मैं अपना थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ थ्रू नीट क्वेश्चन सीरीज जो मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ। जो क्वेश्चंस, आई होप आप लोग ऑनेस्टली इन जो क्वेश्चंस है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। और जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, जैसे कि नीट के जो फिजिक्स के क्वेश्चन होता है, जो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होता है, उसका सॉल्यूशन मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा अलग अलग करके, नीट क्वेश्चन सीरीज के नाम से, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस क्वेश्चन सीरीज से कुछ थोड़ा सा बेनिफिट ले लें। और आई होप आप लोग को कुछ सीख पाए इन क्वेश्चन सीरीज से, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम चेन वाला प्रॉब्लम करते हैं जो हमने जो ग्रुप में सेंड किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि जो चेन इज ऑन अ फ्रैक्शनलेस टेबल विथ 1/5 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज। इफ द चेन हैज लेंथ L and a mass m, the work required to be done to pull the hanging part back onto table। देख, एक फ्रिक्शनलेस टेबल है। क्या है? एक फ्रिक्शनलेस टेबल है। फ्रिक्शनलेस टेबल्स में म्यू इज इक्वल टू जीरो, म्यू की वैल्यू जीरो का मतलब फ्रिक्शन जीरो का। यहाँ पे लेंथ एल लेंथ का, कितने लेंथ का? एल लेंथ और एम मास का चेन है जो फ्रिक्शनलेस टेबल पे है। और ये ऐसे है इस तरह से कि ये हैंग किया हुआ है। इसका थोड़ा सा पोर्शन इधर नीचे हैंग किया हुआ है। कितना? L/5 मतलब इसका 1/5, समझिए, एल लेंथ का 1/5। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वर्क रिक्वायर्ड, मतलब वर्क रिक्वायर्ड मीन्स हमें निकालना है एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड मीन्स टोटल एक्सटर्नल वर्क निकालना है इस चेन को इधर तक लाने के लिए, फुल इधर तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं आएगा ये। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी एक नॉन कंजर्वेटिव, जो ग्रेविटेशनल जो होता है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वर्क डन में जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं? माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एक हाइट से मैंने छोड़ दिया, तो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका पोटेंशियल एनर्जी तो हाईएस्ट हाई होगा। क्यों? क्योंकि उसका हाइट मैक्सिमम है। जब ये नीचे जाएगा तो जब ये वॉक करेगा, कौन? कंजर्वेटिव फोर्स वॉक करेगा, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, इसलिए माइनस ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए वर्क डन बाय जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स हो या कुछ भी हो, नॉन कंजर्वेटिव, इसका ऑपोजिट होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये दोनों कंसेप्ट आप लोग याद रखिए, बहुत काम आएगा आप लोगों का। तो अब हम इसी फॉर्मूला को, इसी कंसेप्ट को लगाना है, ठीक है। मान लो ये रेफरेंस पॉइंट मान लो, जहाँ पे जो टेबल पे यहाँ पे आप लोगों को इजी रहेगा। रेफरेंस पॉइंट मान लो, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसके हिसाब से तुम्हें देखना है। अब यहाँ पे ये एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो इसका यहाँ पे भी मास, यहाँ पे मास होगा, तो इसका हमें इस पे सेंटर ऑफ मास लेता है, ठीक है। अब रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास को देखना कितना नीचे जा रहा है। टोटल ये कितना जा रहा है? L/5, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में होगा ना, तो L/5 का आधा होगा, है कि नहीं? 1/2 मतलब L/10 हो गया, L/10, ठीक है, L/10। तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ से रेफरेंस पॉइंट से कितने डिस्टेंस तक है? L/10 तक, ठीक है। अब यहाँ पे देख, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकालना है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव कुछ भी हो, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होगा। अब देख, अब ये रेफरेंस पॉइंट है, ये फाइनल पोटेंशियल तब आएगा जब ये इधर आएगा, ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट पर। तब तक तो ये रेफरेंस पॉइंट पर आएगा, तब तक इसका हाइट तो जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल क्या कितना होता है? अब पोटेंशियल कितना होता है? जो
ग्रेविटी के अगेंस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगता है mgh लगता है, ठीक है, mgh लगता है। अब m कितना है, m तो हमें टोटल पता है, यहाँ पे कितना लगता है m/5 लगता है, कितना लगता है m/5, m/5 यहाँ पे टोटल पता है हमें m/5 इंटू g की वैल्यू g इंटू h कितना है h, अब नीचे की तरफ है रेफरेंस पॉइंट से तो नेगेटिव होगा, -L/10 होगा, है कि नहीं, -L/10। तो यहाँ पे कितना है mgl नेगेटिव पॉजिटिव बाई 50 mgl/50, तो बी पार्ट इज योर राइट आंसर। इस तरह से करना है आप लोगों को। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे में क्वेश्चन सीरीज जो हो जितना इम्पोर्टेंट हो सके, नीड में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, उनका मैं शुरू करने वाला हूँ सीरीज़, ठीक है। और आप लोगों को मैं ग्रुप पे भी डालने की कोशिश करूँगा, सो दैट फिर मैं इसमें यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। थैंक यू।